मैं बताना चाहता हूं कि बचपन में तो हम लोगों का पढ़ाई का वातावरण था। हमारे फादर भी अकाउंट्स ऑफिसर एजी बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, तो हमारे भाई बहन भी डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो मैंने पहले तो अपना करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग को टारगेट रखा और इंजीनियरिंग में फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट कर गया था। हाँ, तो आईआईटी जमशेदपुर से पढ़ा लिखा। वहाँ के बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब वगैरह किया। वहाँ से जॉब करने के बाद फिर प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा और लोगों के लेबर्स के दुख दर्द को भी समझा, फैक्ट्री में क्या दुख उनको झेलना पड़ता है। तो उस समय से मैं बहुत प्रभावित करते हैं। तो पढ़ाई से भटकना नहीं चाहिए, और जब वे कॉलेज में जाते हैं तो भटकने लग जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं जो भटकने लग जाते हैं, गंदी आदतें लग जाती है, तो उनसे दूर रहना चाहिए। सत्संग को अपनाना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में अच्छे व्यवहार करना सीखना चाहिए। हाँ, नमस्कार, मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 19। तो चलिए, इस बीच मेरे साथ एक सर जुड़ चुके हैं और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि बचपन से लेकर आज इसका आयु लगभग 60 वर्ष हो गए हैं, क्या कुछ मतलब किए हैं इतने, जैसे बचपन से लेकर आज तक, और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब एक सुझाव देना चाहते हैं लोगों को कि क्या क्या जीवन में करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए लोगों को। इस बीच मतलब आप लोगों को ये सिखाने का प्रयास करेंगे। एक होता है बुजुर्ग लोगों के साथ, अगर आपको मतलब बैठने से पहले ज़माने के लोग क्या करते थे ना, बुजुर्ग लोगों के साथ मतलब बैठ के बातचीत करते थे, तो कुछ न कुछ लोगों को एक सीख मिलता था। तो उसी सीख से छोटा बच्चा हो या तो उससे थोड़ा बड़ा हो, तो उसी मतलब उस सीख से वो रास्ते से मतलब गुजरता था कि हमको भी उस रास्ते में जाना है। तो इसी बीच मतलब एक छात्र हो या तो कोई मतलब एक युवा हो, तो उसका अगर कहीं न कहीं ध्यान अगर भटक चुका है तो उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए एक मतलब साझा करेंगे कुछ बातें। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ बने रहें, हम सर के साथ क्या क्या किए और कहाँ तक पहुँचे, कैसे यहाँ तक पहुँचे और अभी कैसा काम कर रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है, तो सारे चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपका स्वागत है। सबसे पहले लोकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कैमरामैन को भी धन्यवाद जो यहाँ आए, उपस्थित हुए और आज हमारे इंटरव्यू खास रखा है इंटरव्यू के लिए आज का दिन। अच्छा, तो सर आपका क्या नाम है? अनूप कुमार, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मेटलर्जिकल इंजीनियर आईआईटी जमशेदपुर से किया हूँ, और मुझे बचपन से ही आसपास का वातावरण, सामाजिक वातावरण बहुत छू जाता था। मैं बहुत सेंसिटिव किस्म का आदमी हूँ। मुझे सोसाइटी में जो कुछ भी अगल बगल हो रहा है उससे मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ। तो इसी कारण मैंने सर, बचपन में क्या क्या किए और अभी कैसे पहुँचे, इस सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोग को बताइए, तभी ना मतलब कोई युवा मतलब आगे बढ़ेगा। कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या किए, सारी जानकारी मेरे मतलब शेयर कीजिए। जरूर जरूर करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में तो हम लोगों का पढ़ाई का वातावरण था। हमारे फादर भी अकाउंट्स ऑफिसर एजी बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, तो हमारे भाई बहन भी डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो मैंने पहले तो अपना करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग को टारगेट रखा और इंजीनियरिंग में फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट कर गया था। हाँ, तो आईआईटी जमशेदपुर से पढ़ा लिखा। वहाँ के बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब वगैरह किया। वहाँ से जॉब करने के बाद फिर प्रोडक्शन मैनेजर भी रहा और लोगों के लेबर्स के दुख दर्द को भी समझा, फैक्ट्री में क्या दुख उनको झेलना पड़ता है। तो उस समय से मैं बहुत प्रभावित रहा। तो जॉब को क्यों छोड़े आप, प्राइवेट जॉब को? क्योंकि उस तरह का वातावरण में मुझे मन नहीं लग रहा था। मैं कुछ करना चाहता था, समाज को कुछ देना चाहता था, यानी समाज हित के लिए कुछ करना चाहते थे। हाँ। तो फिर मैंने बहुत चिंतन किया, तो मैंने सिटीजन एक संस्था का निर्माण किया और इसके लिए सर्वे भी किया, लोगों से सहयोग मिला। आज हमारे सिटीजन संस्था में 100 के लगभग मेंबर्स हैं, और इसमें हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम भी करते थे अपने स्तर पे।
जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह हुआ, जागरूकता फैलाना बच्चों में, औरतों में और सभी लोगों में, सभी उम्र के लोगों के बीच में, कि उनको पढ़ाई पे, एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य पे जोर देना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हमारा समाज, देश विकास कर सकेगा। सही विकास कर सकता है। तो आप मतलब युवा और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो अभी पढ़ रहा है, या किस मतलब क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? छात्रों को तो यही कहूंगा कि पहले तो उन्हें पढ़ाई पे जोर देना चाहिए। माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाते करते हैं, तो पढ़ाई से भटकना नहीं चाहिए। और जब वे कॉलेज में जाते हैं तो भटकने लग जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं जो भटकने लग जाते हैं, गंदी आदतें लग जाती है, तो उनसे दूर रहना चाहिए, सत्संग को अपनाना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में अच्छे व्यवहार करना सीखना चाहिए। हाँ, संस्कार अच्छा होना चाहिए। हाँ, तभी वो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो सुनने में आया है कि आप एक राइटर भी हैं, बुक भी लिखते हैं क्या? हाँ, मैंने एक द कल्चर, और हिंदी में कहा जाए तो संस्कार नाम का एक बुक लिखा है। अच्छा। जो मेरे बचपन से लेके अभी तक का मेहनत बुक है। हाँ। द संस्कार, यानी लोगों को एक संस्कार सीख देने के लिए, इसी के उद्देश्य से ये रखा है नाम, संस्कार। मेरा इससे पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और उनके बीच में जाए, हाँ, संस्कार का गठन हो उनके अंदर में। और ये इससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। इसमें जो कोटेशंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो इसमें दिखा भी रहा है, जैसे डेथ का, लव का, अफेक्शन का, रिलीजन का, पॉलिटिक्स का, तो बहुत सारे फील्ड को कवर किया गया है। और इसमें देश विदेश से बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों का कोटेशंस है, जो उनके जिंदगी को कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, भटक चुका है उसको छुएगा और उनके जिंदगी में चेंज लाएगा और उनके गोल को अचीव करने में मदद भी करेगा, यानी अपडेट हो गया एकदम मदद करेगा। ये हमारे देश में और देश के बाहर भी ये बुक सेल के लिए है। अच्छा, इसमें ये आपको गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है। हाँ, उपलब्ध है इसमें ये बुक। अच्छा, तो आप अभी मतलब बुक लिख रहे हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? बुक मेरा और भी बुक लिखने का प्लान है। अभी तो फिलहाल मैंने एक बॉलीवुड के लिए एक फिल्म का स्टोरी भी राइट किया है। स्टोरी का नाम क्या है? अभी तो मैं जब तक